बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रमूज औकाफ। 5 नंबर की मारूजी आपकी सेकेंड ईयर की आती है। ये पोर्शन है एक पूरा। ये अगर आपका क्लियर होगा तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें से सिर्फ एक थोड़ी सी 5 मिनट की तवज्जो आप लोगों की मुझे चाहिए। ठीक है, तो देखें, हर लफ्ज का मायनी जो है ना आपको खुद बताएगा, अलामत खुद बताएगी, और वो जो है ना वो निखर के सामने आ जाएंगे लफ्ज जो है ना। अब देखो, रमूज जो है वो रम्ज से है। रम्ज का मतलब होता है इशारा करना। औकाफ वक्फ से है, ठीक है, और वक्फ होता है ठहराव। यार मेरी बात सुनो, अगर जिंदगी में इंसान की ठहराव आ जाए, बहुत गुस्से वाला इंसान है, हर किसी को गुस्से से जवाब देता है। अब अगर वो जो है थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा वो ठंडे मिजाज का बन जाए, किसी को रिएक्ट ना करे, एक आपको गाली दे रहा है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, खामोश हो गए, तो कितना अजर मिलेगा? सब्र का अजर मिलेगा आपको, और बाद में लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा नहीं रहेगा। तो इसी तरह बात सुनो कि जब तहरीर के अंदर ये ठहराव आ जाता है ना, तहरीर खुद ब खुद बहुत खूबसूरत बन जाती है। ठीक है, वो जो मलगूबा, अगर आप ना सुबह की सैर के ऊपर पूरा मजमून लिखें तो लिखते जाएं, बीच में उसके ना कोई आप कमाज, इन्वर्टेड कमाज डालें, ना आप जो है ना सवालिया निशान डालें, ना आप खत्मा की अलामत डालें, फुल स्टॉप डालें, तो वो बदसूरत तहरीर लगेगी। तहरीर जो है एक चू चू का मुरब्बा बन जाएगी, एक मलगूबा बन जाएगी। उसको खूबसूरत बनाने के लिए रमूज औकाफ का इस्तेमाल। बेटा इसकी मिसाल देखो, आप कुरान मजीद पढ़ा है तो उसमें कैसे रमूज औकाफ का इस्तेमाल है, कैसे ठहराव है, कैसे शब्द है, कैसे चीजें हैं, जिससे उसकी तहरीर कितनी खूबसूरत, दुनिया की सबसे प्यारी किताब बना दी है अल्लाह ताला ने। तो रमूज औकाफ जो है ना, ये आप लोगों ने इसको देखना है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें हम सख्ता की तरफ आएंगे। ये सबसे पहले जो है ना उंदलस और दमिश्क, बगदाद, वहां के उलमा ने इस्तेमाल किए तहरीर में। अंग्रेजी में इसको जो है ना पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन आप पढ़ते हैं आप लोग। अब देखो, सबसे पहले है सकता। सकता का नाम क्या है? सकता या वक्फ खफीफ, कौमा इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब देखो, खफीफ लफ्ज जो है, खफीफ खफीफ जो है वो होता है यानी कम, मुख्तसिर, थोड़ा, यानी ऐसी जगह जहां पर थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ करना पड़े, ठहरना पड़े, वो जो है वक्फ खफीफ कहलाएगा, सकता कहलाएगा, और अंग्रेजी में इसको कौमा कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अली कौमा अहमद कौमा हसन गहरे दोस्त हैं। एक एक लफ्ज के बाद जो है ना ये सकता की अलामत आ रही है, एक एक लफ्ज के बाद आ रही है। जैसे सिंध कौमा केपीके कौमा, और इसी तरह पंजाब, ये सूबे हैं। ठीक है, एक एक लफ्ज के बाद जो है ना आ रही है, एक एक लफ्ज, यानी मुख्तलिफ अस्मा जमायर के अंदर जो है ना ये इस्तेमाल हो रहा है। तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए सकता ये वक्फ खफीफ या मुतरादिफ अल्फाज में आता है। जब ये लफ्जों के अंदर आएगा थोड़ी देर का ये वक्फा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप देखो, जिस तरह सीढ़ी होती है, सीढ़ी के जो है ना स्टेप्स होते हैं 3, ये भी 3 स्टेप्स आप लोगों ने कंसीडर करने हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो साफ ज़ाहिर है ये कोमा है, तो कोमे के नीचे डाट, फिर डाट से शुरू 2 डाट। ये तो आपको सिंपल आने चाहिए ना। आप देखो वक्फा, ये सकता से ज्यादा ठहराव की अलामत है, सकता से ज्यादा ठहरा हुआ है, ये मुख्तसिर तरीन ठहरा हुआ है, सबसे कम ठहरा हुआ है। ठीक है, और ये वक्फा जो है, ये वक्फा या निस्फ वक्फ इसको कहते हैं, सेमी कॉलन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कौमे के नीचे डाट आता है। ठीक है, ये मुतरादिफ जुमलों में इस्तेमाल होता है। जैसे जो है ना पंजाब लाहौर पंजाब का पूरा फिक्रा अदा हो गया, फिर उसके नीचे जो है ना कौमा के डाट डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है पिशावर केपीके का, फिर कौमा नीचे डाट डाल देंगे। पूरा एक जो है ना प्रोसेस हो जाएगा, जुमला अदा हो जाएगा। ठीक है, ये सकता से ज्यादा ठहराव की अलामत है और मुतरादिफ जुमलों में इस्तेमाल होता है, अल्फाज में नहीं। ठीक है, तो इसको जो है ना इसकी अलामत जो है ये है सेमी कॉलन इसको कहते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की मुसद्दस हाली, फिर कौमा नीचे डाट, पूरा फिक्रा अदा हो गया है। फिर उसके बाद आप कहेंगे मौलाना शिबली नुमानी की सीरतुन नबी, फिर पूरा फिक्रा अदा हो गया है। फिर उसके बाद ये अलामत लगेगी मुतरादिफ जुमलों में। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद हमने जब कहा है कि राबता तीसरा स्टेप है, जब तीसरा स्टेप है तो डाट से शुरू, डाट पे खत्म, 2 डाट। इसमें 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है।
राबता या वक्फ लाजिम इसको कहते हैं, कॉलन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। सकता और वक्फा दोनों से ज्यादा ठहराव की अलामत है। जिस तरह सीढ़ी होती है, पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप है उसका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना और थोड़ा सा इजाफा करना है कि ये जो है ना, जिस तरह कोई कौल है, कोई हदीस है, ठीक है, वहां पर भी ये जो वक्फा होता है ना, वक्फा जैसे कोई मुहावरा है, जैसे जो सोता है वो खोता है, जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है। जैसा करोगे फिर कौमा नीचे डाट वैसा भरोगे, तो इनके अंदर भी आ जाता है ये, ठीक है। तो इसके लगाने का ये तरीका, ये आप लोगों ने देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये राबता है, या इसको वक्फ लाजिम कहते हैं, कॉलन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। वक्फा का आपको पता चल गया। तो राबता जो है ये सकता और वक्फा दोनों से ज्यादा ठहराव की अलामत है। ये जो मैंने जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वक्फा की मैंने आपको बताई है। वक्फा मुतरादिफ जुमलों में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा यहां भी इस्तेमाल हो जाता है। तो राबता जो है या वक्फ लाजिम जो है, ये सकता और वक्फा दोनों से ज्यादा ठहराव की अलामत है। ये किसी कौल हदीस उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे किसी मुफक्किर का कौल है, 2 डाट डाल दोगे लालच बुरी बला है। कायदे आजम का फरमान है, 2 डाट डाल दोगे काम काम काम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज दीन का सतून है, 2 डाट डाल दोगे, ठीक है। तो उसी तरह 2 डाट होंगे, कौल हदीस वगैरह में आप उसको इस्तेमाल करते जाएंगे। तो ये राबता की अलामत, ठीक है, ऐसे है। राबता या वक्फ लाजिम इसको कहते हैं, कॉलन अंग्रेजी में कहते हैं। ये तो हो गए, यहां तक 3 स्टेप्स हो गए। अच्छा, खत्मा या वक्फ मुतलक, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप इसकी अलामत होती है। ये अंग्रेजी में जब आप मेरे बेटे लगाते हैं ना, तो 1 डाट लगाते हैं, 3 डाट के बराबर उर्दू में होती है, ठीक है। जैसे भरपूर ठहराव की अलामत है, मुकम्मल ठहराव की अलामत है, ठीक है। जब फिक्रा खत्म होता है तो उसके आखिर पर लगा दी जाती है। मैं सुबह की सैर के लिए उठा, बात खत्म हो गई, खत्मे की अलामत, इख्तितामिया इसको कहते हैं, खत्मा, इख्तितामिया, इख्तिताम, ये ऐसा ठहराव है। उसके बाद आप ऐसे ठहराव लगाते जाएंगे, अगला फिक्रा लिख देंगे, फिर अगला फिक्रा लिख देंगे, हर फिक्रे के आखिर पर ये अलामत लगती जाएगी। भरपूर ठहराव है, मुकम्मल ठहराव है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, फिर ये इसकी जो खूबसूरत बात है वो ये मुखफ़फ़ात में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे नून मीम राशिद है, जैसे नून मीम राशिद, ठीक है, ये नून मीम, ये राशिद, नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद, ठीक है, ये नून मीम राशिद हो गया। तो ये यहां पर ये लग गई है, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी, एफए, एफएससी, बीए, बीएससी, जो हम मुखफ़फ़ात इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये खत्मा की अलामत आती है। अच्छा, फिर उसके बाद तफसीलिया, किसी चीज की तफसील बयान करना, तफसीलिया, तशरीह लिखते हैं ना आप, तशरीह लिख के 2 डाट डाल के आगे लाइन खींच देते हैं। कॉलन एंड डैश इसकी जो है ना वो है। तफसीलिया की अलामत क्या है? कॉलन एंड डैश, 2 डाट आगे वो। फिर हस्ब झैल, दर्ज झैल में इस्तेमाल होता है। हस्ब झैल कहते हैं, दर्ज झैल कहते हैं। पाकिस्तान के दर्ज झैल सूबे हैं, फिर 2 डाट डाल के आगे पूरी तफसील बता देते हैं। तशरीह लिखते हैं, 2 डाट डाल के लाइन खींचते हैं, पूरी बता देते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जो है ना सुबह की सैर के हस्ब झैल फायदे हैं, हस्ब झैल लिखते हैं, 2 डाट डाल के लाइन खींचते हैं, पूरी तफसील नीचे बताते जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह तफसीलिया हो गया, तो बहुत आसान है। सवालिया या इस्तेफामिया, इस्तेफामिया सवाल पूछना, दरियाफ्त करना होता है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये उर्दू का फिक्रा है। जैसे आप कब स्कूल जाएंगे, तो जब आप उर्दू में लिखेंगे तो उसके आगे ऐसे आएगा। जब आप अंग्रेजी का कोई फिक्रा लिखेंगे ऐसे, तो उसके आगे वैसे आएगा। उर्दू के फिक्रे के सामने मुंह होगा, अंग्रेजी के फिक्रे के सामने मुंह होगा इसका, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे लगाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये इसकी मिसाल, आप कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्यों कर, ठीक है। ये मतलब कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के सवालिया जो है ना, आप कब स्कूल जाएंगे, आप कब उठेंगे, ठीक है, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आप किधर जा रहे हैं, तो वहां पर ये जो है ना इस्तेमाल होगा। कोसैन, कोसैन ब्रैकेट्स, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और ये जुमला मुतरजा में इस्तेमाल होता है। जुमला मुतरजा, जुमला मुतरजा वो जुमला है जिसके लिखने और ना लिखने से कोई फर्क ना पड़े तहरीर में। जैसे अहमद सर हिलाकर, अगर सर ना हिलाए तो फिर, जैसे पाकिस्तान, जैसे कायदे आजम है, कायदे आजम बानी पाकिस्तान है, कायदे आजम बानी पाकिस्तान ब्रैकेट में लेके फिर आगे लिखेंगे कि वो मतलब कि बहुत बड़े लीडर थे, हम उन्होंने पाकिस्तान आजाद करवाया। तो वो ब्रैकेट्स अगर खत्म कर दो तो पूरा फिक्रा जो है ना, उनका मजार जो है ना कराची में है। कायदे आजम ब्रैकेट में जो बानी पाकिस्तान है, ब्रैकेट बंद, का मजार कराची में है। अब ये मिटा दो तो वो फिक्रा पूरा अदा हो जाएगा। इसी तरह अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक हैं, का मजार जो है वो लाहौर में है, वो मिटा देंगे वो खत्म हो जाएगा,
ठीक है, तो ये जुमला मुतरजा में इस्तेमाल होता है जिसके लिखने ना लिखने से कोई फर्क ना पड़े। ये कोसैन है। अब है वावैन, इन्वर्टेड कामाज। ठीक है, किसी का कौल उसी के अपने अल्फाज में लिखना, कोई इबारत है, कोई इक्तबास है, वो लिखी हुई है, उसके ऊपर जो है इन्वर्टेड कामाज डाल देना। ठीक है, किसी खास नाम खास चीज का जिक्र कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्वर्टेड कामाज डाल देना। ठीक है, तो उसको जो है ना हम इसमें वावैन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वावैन जो है इन्वर्टेड कामाज होता है, किसी के इक्तबास वगैरह को, या किसी का मैंने उमैर से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ के ऊपर ये जो है ना ये डाल देंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना ये आएगा कायदे आजम ने फरमाया, कायदे आजम ने फरमाया काम काम काम, अब उनका कौल है उसके ऊपर आपने डाल दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का सतून है, कामाज इन्वर्टेड कामाज में डाल देंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर अब देखो राबता और ये दोनों चीजों में जो है ना एक ही चीजें हैं दोनों, वहां पे दो डाट लग जाते हैं, यहाँ पे जो है ना वावैन में इन्वर्टेड कामाज लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने जो है ना वो एक चीज देगा मारूजी के हवाले से, तो वो आपने उसको देखना है इन दोनों में। ठीक है, वावैन और राबता में जो है ना ये एक ताल्लुक है, इसको देखिएगा, बच्चे भूल जाते हैं अमूमन। खत जो है इसको, अच्छा वावैन को इन्वर्टेड कामाज कहते हैं, खत जो है ये डैश की अलामत होती है, लंबी लाइन खींच देते हैं। ये भी जुमला मुतरजा में इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमने मिसाल दी थी कि अलामा इकबाल अब डैश खींच देंगे, जो शायर मशरक हैं डैश का मज़ार कराची में है, असगर डैश जो मेरा हमसाया था डैश का कल इंतकाल हो गया। ठीक है, तो जुमला मुतरजा वो होता है जिसके लिखने ना लिखने से कोई फर्क ना पड़े, तो वहां पे ये वाली अलामत जो है ना वो आ जाती है, उसको खत कहते हैं हम। जब फिर शेर की अलामत होती है, ये देखो ये शेर की अलामत जो है ना ये ऐसे डाल देते हैं आप, शेर की अलामत हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अलामत हज़फ। ठीक है, ये अलामत हज़फ ये ऐसे ऐसे जब कोई बात फिक्रा वो करना हो तो डैश की डाल देते हैं। खत्ते फासिल, खत्ते फासिल जो है ये स्लैश, इसको ये देखो ये ऐसे डाल देते हैं। मिसरा, मिसरा है फर्ज करो मिसरा, उसको आइन से जाहिर करते हैं, इस आइन से आइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये मुख्तलिफ हाशिया जैसे होता है, हाशिया। ठीक है, ये हाशिया है, हाशिया। अब देखो ये इधर फुट नोट में नीचे फिर इसका 1 2 3 होता है, तो इस तरीके से जो है इसका ताल्लुक होता है। तो ये रमूज़ औकाफ है, रमूज़ औकाफ। आई होप आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट भी करें अगर कोई चीज़ पूछनी और सीखनी हो तो।